लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दरभंगा एम्स का मुद्दा सबसे बड़े सियासी मुद्दे के रूप में उभरने लगा है। राज्य और केंद्र की लड़ाई के बीच लटके दरभंगा एम्स के इर्द गिर्द ही राजनीति के धुरंधर मिथिला में पूरी चुनावी लड़ाई को देख रहे हैं। ऐसे में छात्र संगठन MSU ने रविवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद भाजपा के लिए चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। संगठन के नेताओं ने बताया कि वो सभी कल से आमरण कर्पूरी चौक पर सैकड़ों की संख्या में आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं और ये अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक वर्तमान की केंद्र सरकार कोई पुष्ट आश्वासन या शिलान्यास नहीं करती है। ज्यादा किस बात को लेकर प्रेस वार्ता रखे हैं मुस्लिम तरफ से? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला के विकास के लिए पिछले 6 सालों से लगातार संघर्ष करते आ रही है। तो इसी संदर्भ में हमने देखा कि पिछले 6 सालों से दरभंगा एम्स को जो लटकाया जा रहा है, इसको जो भटकाने का काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे जो ये सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, ये विधायक हैं, ये सांसद हैं, इन्हीं को चेताने के लिए, इन्हीं को बताने के लिए हम लोग ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अब मिथिला के लोग जाग गए हैं, मिथिला के नौजवान हैं, वो अब प्रश्न पूछना शुरू कर दिए हैं। उन्हें अब दरभंगा जो एम्स है, जिसकी रणनीति आपको भटकाने की है, जिसकी रणनीति चुनाव में वोट लेने की है, वो बातों को अब समझ गए हैं। अब उन्हें दरभंगा एम्स चाहिए। इसलिए अब अंतिम लड़ाई के तौर पर हम लोग आगामी 11 तारीख कल से आमरण अनशन की शुरुआत कर रहे हैं और ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक दरभंगा एम्स के लिए कोई भी सकारात्मक पहल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से नहीं होता। क्या एम्स को लेकर जो लगातार सरकार भटका रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आप लोग कोई धरना भी बड़ा करने वाले हैं या बस? देखिए, इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग जो कल से आमरण अनशन पे बैठेंगे, ये गांधीवादी तरीके से बैठेंगे और इस आमरण अनशन का असर पूरा मिथिला क्षेत्र में होगा। हम लोग कोई 1-2 व्यक्ति के साथ नहीं, दर्जनों साथियों के साथ आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं और ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक दरभंगा एम्स के लिए केंद्र सरकार के तरफ से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के तरफ से कोई ठोस रणनीतिक पहल नहीं की जाती है। चूंकि आज की जो स्थिति परिस्थिति है, वो स्थिति परिस्थिति में केंद्र सरकार के पाले में गेंद है। केंद्र सरकार बिहार सरकार के द्वारा दिए गए 150 एकड़ जमीन, बिहार सरकार के द्वारा सैंक्शन किए गए 350 करोड़ रुपया के संबंध में कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती है और केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसकी चिट्ठी आती है कि वो लो लैंड है, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम लोग इस धरना के माध्यम से, इस आमरण अनशन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि इस हिंदुस्तान में बहुत सारा प्रोजेक्ट लो लैंड में लगा है, बहुत सारा प्रोजेक्ट समुद्र में बन जाता है, नदी में बन जाता है। तो 20 फीट गड्ढा जिसमें राज्य सरकार अपने पैसे से उस जमीन को भर के देने का काम कर रही है, तो उस प्रोजेक्ट को क्यों लटकाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट को क्यों नहीं सैंक्शन किया जा रहा है? और साथ साथ ये भी सवाल पूछेंगे कि पूरे बिहार में देखिएगा या पूरा मिथिला क्षेत्र में देखिएगा तो 40 में से 39, 25 का 25 सीट केंद्र सरकार को मिला हुआ है। एनडीए गठबंधन को 2019 में मिला था। तो आज के दौर में ये दरभंगा एम्स क्यों नहीं बन पा रहा है, ये सवाल हम लोगों का रहेगा। आपके द्वारा एक कार्यक्रम चला गया था कि घर घर से ईंटा लाएंगे, दरभंगा एम्स बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक हद तक पहुंच गई थी, बाद में आप लोग शांत हो गए। ऐसा हम लोगों की तरफ से जो घर से ईंटा लाया गया और एम्स बनाएंगे इस तरीके का जो शुरू हुआ, तो उस समय में आपने देखा होगा कि मिट्टीकरण शुरू हो गया था, जो पुरानी लैंड दी गई थी बिहार सरकार के तरफ से वहाँ पे। तो जब हम वही कह रहे हैं कि एक बेहतर इनिशिएटिव सरकार की तरफ से हो कि एम्स, हमें लगा कि अब बनने की प्रक्रिया में हम लोग आ चुके हैं, फंड अलॉटमेंट की बातें होने लग गई, यहाँ के जो सांसद विधायक वगैरह जो है सत्ता दल पार्टी के, वो स्टेटमेंट अपना जारी करने लग गए, फोटो खिंचवाने लग गए प्रॉपर। आप लोगों ने देखा भी होगा कि यहाँ के सांसद महोदय भी वहाँ पे जाके कि हम मिट्टीकरण करवाना शुरू कर दिए। तो हम सत्ता में तो बैठे हुए लोग नहीं हैं, हम तो कह सकते हैं कि हम
आंदोलनी हैं, छात्र आंदोलन से यहाँ तक बढ़े हैं या आगे की राजनीतिक मंशा को रखते हैं, लेकिन अभी तक हम सत्ता में तो नहीं आए। हम जो सत्ता में आए हैं हम उनसे सवाल पूछ रहे थे, तो वहाँ से हमें लगा कि भाई कार्य अब हमारा दरभंगा एम्स का प्रगति पे चला गया। फिर पता चला कि वहाँ पे बंद हो गया, उस जमीन पे नहीं बनेगा, सोबन में एम्स से लौट किया गया। तो फिर वहाँ के लिए भी हम लोग लगातार प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। अभी देखे होंगे आप कि अलग अलग ब्लॉक में अभी हम लोगों ने पहले धरना दिया है, और उसके माध्यम से हमने जनता के बीच में जाकर के अलग अलग ब्लॉक में ये बताने की कोशिश की है कि 11 तारीख से जो हम लोग आमरण अनशन में जा रहे हैं, तो उसमें सिर्फ दरभंगा के स्थानीय नहीं, दरभंगा पूरे जिला से, पूरे मिथिला क्षेत्र से लोग यहाँ पे आएंगे और एक बृहद स्तर का हम लोग कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि सीधा स्पष्ट तौर से एक रणनीति के तहत और एक कार्य करने की मंशा के तहत केंद्र सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या केंद्र सरकार के तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाए कि भाई फलाने या इस दिन से या ऐसे या इस प्रक्रिया पे हम लोग पहुंचे, तब तक हम लोगों का आंदोलन अनशन चालू है। क्या लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव दरभंगा में मुख्य मुद्दा बनेगा, बड़ा मुद्दा बनने वाला है दरभंगा? ये दरभंगा में ही नहीं, ये पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि 8 साल पहले घोषणा किया गया है जो क्रम में निम्नलिखित एम्स का घोषणा किया गया, जिसमें से प्राय सभी जगह बन के तैयार हो गया। सिर्फ एक दरभंगा ही है जिसे राजनीति का अड्डा बनाया गया। केंद्र सरकारें सोच रही हैं कि अन्य जगह तो हमारी एम्स बनाने की मजबूरी थी, यहाँ तो हमारी पूरी की पूरी सीट यहाँ से हमको मिल ही जाती। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आप ये समझिए, ये सिर्फ दरभंगा लोकसभा का मुद्दा नहीं है, ये पूरे मिथिला क्षेत्र का लोकसभा का मुद्दा रहेगा, ये राजनीति का मुद्दा रहेगा 24 के लिए दरभंगा है। क्या एमएसयू भी बस एम्स को लेकर राजनीति चमकानी चाह रही है अपनी? अगर एमएसयू सिर्फ एम्स को राजनीति लेकर के अगर चमकाने के लिए, तो एमएसयू तो अभी राजनीति में आने की कोशिश कर रही है। एमएसयू अपनी पार्टी को लेकर के आने की कोशिश में लगी हुई है। ये तो मुद्दा हमारा जब से संगठन निर्माण हुआ 2015 से दरभंगा एम्स की मांगों को लेकर के हम लोग मुखर है। तो शुरुआत में थी कि मिथिला में कहीं पे बने, सहरसा वगैरह में, लेकिन स्थानीय जब एयरपोर्ट यहाँ पे हो गया है, दरभंगा एयरपोर्ट के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, एयरपोर्ट बना, तो उस टाइम अगर हमें चमकानी होती तो हम दरभंगा एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे क्रेडिट लेने वाले लोगों ने लिया, जो कि आप लोगों को पता है कि अभी भी एमएसयू के कार्यकर्ताओं पे जो तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय थे उनके तरफ से जो केस दायर किया गया, उसमें भी हमारे सेनानियों के ऊपर अभी तक केस दर्ज है। तो क्रेडिट वाली जहां बात है, हम ठीक है, हमें क्रेडिट मिले, हमें राजनीति फायदा मिले, लेकिन काम होना चाहिए मिथिला के लोगों के लिए, मिथिला के जो यहाँ के स्थानीय हैं, जो उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, उन चीज़ों के लिए काम होता है। अगर 24 में एमएसयू सत्ता में आ गई तो क्या करेगी मिथिला वासियों के लिए? अभी सत्ता में आने की बात है, ठीक है, हम लोगों ने घोषणा किया है अभी कि दरभंगा लोकसभा से हमारे श्री अविनाश भारद्वाज जी ही लोकसभा के प्रत्याशी होंगे। अगर हम लोग आते हैं तो स्वाभाविक है कि सदन में एक मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करने वाला मिथिला क्षेत्र से एक बेटा जाएगा यहाँ से, जो वहाँ पे मजबूती के साथ अपनी बातों को रखेगा कि मिथिला जो रेशियो के तहत यहाँ पे फंड आवंटित होता है। चलिए, ये तो केंद्र सरकार का एक मुद्दा था। मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि खैर धार्मिक स्थल है गया जी, पर्यटन विभाग की तरफ से अभी एक फंड अलॉटमेंट किया गया है गया जी के लिए भी, और जानकी मंदिर सीतामढ़ी पुनौरा धाम के लिए। दोनों का फंड का देख लीजिए, और कौन सी बड़ी पर्यटन के क्षेत्र में कौन सी बड़ी महत्वता रखती। तो जय श्री राम का नारा तो सब जगह लगता है, इतना बड़ा फंड वहाँ पे अलॉट किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जब पुनौरा धाम में सीता मंदिर की बात होती है तो वहाँ पे उस तरीके का फंड अलॉटमेंट नहीं, मात्र 75 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया गया है वहाँ पे मंदिर निर्माण के लिए। और फिर अन्य जगह पे गया जी के लिए उसका 1.5 गुना ज्यादा अलॉटमेंट अमाउंट हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इन सब चीजों को एक जो समानुपातिक रूप से मगध और मिथिला क्षेत्र में मिथिला राज की बातों को लेकर के और सही तरीके से यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, उसके लिए आवाज बुलंद करने का काम जो हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि सत्ता में आएंगे वो करेंगे और कर रहे हैं। मोदी जी के द्वारा एक भाषण में कहा गया था कि दरभंगा एम्स बना दिया गया है। बहुतों लोग ऐसे हैं दरभंगावासी जो खोज रहे हैं दरभंगा एम्स को, क्या आप लोग भी खोजेंगे? देखिए, दरभंगा एम्स की जहाँ तक बात है, हमें तो कभी कभी अफसोस होता है कि देश में इतने प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री के पोस्ट पे, संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा झूठ बोला जाता है। और ये झूठ कोई जानबूझकर बोला जा रहा है ऐसी बात नहीं है। यहाँ के जितने भी उस
पार्टी के नेता हैं वो इस पार्टी के नेता यहाँ से बैकअप देते हैं, यहाँ से रिसर्च करके लिखित करके किसी तरह प्रधानमंत्री से बुलवाने का काम करते हैं ताकि उनका राजनीतिक हित, राजनीतिक स्वार्थ साधा जा सके। मैं यहाँ पे आपके माध्यम से प्रश्न करता हूँ कि हम लोग पिछले 5-6 सालों से जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष के दरमियान हमने देखा है कि यहाँ के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो जो लगातार मिथिला क्षेत्र को ठगने का काम कर रहे हैं, मिथिला क्षेत्र को बंधक बनाने का काम कर रहे हैं, दोहरी रणनीति के तहत मिथिला क्षेत्र के नौजवानों से वोट लेने का काम कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी देने का काम नहीं कर रहे हैं। इस रणनीति का भंडाफोड़ हमें करना होगा, तब जाकर जिस तरह देवघर में एम्स बना, जिस तरह रायपुर में एम्स बना, जिस तरह बंगाल में एम्स बना, उसी तरह दरभंगा में जाकर तब एम्स बनेगा। मतलब इसका दोषी आप दरभंगा के विधायक और सांसद को मान रहे हैं? हम एक तरफा दोषी दरभंगा के विधायक और सांसद को मान रहे हैं, और क्यों ना माने। जब दरभंगा एम्स की बात आती है तो लेरिया से टावर पर में ढोल नगाड़ा पीटा जाता है, मिठाइयां बांटी जाती है। जब मिट्टी भराई की बात आती है तो मिठाइयां बांटी जाती है। जब एक ट्रैक्टर मिट्टी आता है तब मिठाइयां बांटी जाती है, फोटो चमकाया जाता है। और आज दरभंगा एम्स को जब सोवन में ले जाया जाता है, वहां पर मिट्टी नहीं है थोड़ा सा भी, वहां पर बाढ़ का पानी लगा हुआ है, तो एनडीए के तमाम नेता चुपचाप घर में बैठे हुए हैं, एक बार सवाल नहीं कर रहे हैं। न जाके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, न जाके प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, न जाके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल रहे हैं, न जाके तेजस्वी यादव जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से हैं उनसे मिल रहे हैं। तो जब ये किसी से नहीं मिल रहे हैं, तब हम क्यों ना हम ये समझे कि ये जानबूझ के रणनीति के तौर पे दरभंगा एम्स को भटकाने का काम करें ताकि दरभंगा एम्स ना बने और किसी तरह चुनाव में इनका बेड़ा पार हो। अविनाश भारद्वाज, मिथिला न्यूज़।